मेरे प्रिय बच्चे, आज का यह क्षण साधारण नहीं है। यह वह क्षण है जिसे तुम्हारी आत्मा बहुत समय से प्रतीक्षा कर रही थी। जब तुमने कई रातें जागकर बिताई, जब तुम्हारे मन में अनगिनत प्रश्न उठे, जब तुम्हें लगा कि तुम्हारी प्रार्थनाएं शायद कहीं खो गई हैं, तब भी परमेश्वर तुम्हारी हर बात सुन रहे थे। तुम्हारे हर आंसू का हिसाब रखा जा रहा था, तुम्हारे हर संघर्ष को देखा जा रहा था। और आज वही प्रभु तुम्हें यह संदेश दे रहे हैं कि तुम्हारी प्रतीक्षा अब समाप्त होने वाली है। मेरे बच्चे, कई बार जीवन में ऐसा समय आता है जब इंसान पूरी तरह टूट जाता है। उसे लगता है कि अब कोई रास्ता नहीं बचा, उसे लगता है कि उसके प्रयास व्यर्थ हो गए। लेकिन याद रखो, परमेश्वर कभी भी अपनों बच्चों को अधूरा नहीं छोड़ते। जब तुम्हें लगता है कि सब कुछ समाप्त हो गया, तब वास्तव में ईश्वर तुम्हारे लिए एक नई शुरुआत तैयार कर रहे होते हैं। तुम्हारे जीवन में जो कठिनाइयाँ आई, वे तुम्हें रोकने के लिए नहीं थी, वे तुम्हें मजबूत बनाने के लिए थी। हर वह दर्द जिसने तुम्हें रुलाया, हर वह व्यक्ति जिसने तुम्हें ठुकराया, हर वह परिस्थिति जिसने तुम्हें कमज़ोर महसूस कराया, वास्तव में तुम्हें उस ऊंचाई के लिए तैयार कर रही थी जहां परमेश्वर तुम्हें ले जाना चाहते हैं। मेरे प्रिय, आज प्रभु यीशु तुमसे कह रहे हैं कि अपने मन के भय को निकाल दो, चिंता को छोड़ दो, उन बातों को छोड़ दो जो तुम्हें भीतर से कमज़ोर कर रही हैं। क्योंकि अब वह समय आ गया है जब तुम्हारे जीवन में परिवर्तन का आरंभ होगा। जो रास्ते बंद दिखाई दे रहे थे वे खुलने लगेंगे, जो अवसर दूर दिखाई दे रहे थे वे तुम्हारे पास आने लगेंगे। तुमने अपने जीवन में बहुत संघर्ष किया है। तुमने कई बार दूसरों की सहायता की जबकि स्वयं तुम्हें सहायता की आवश्यकता थी। तुमने कई बार मुस्कुराने का प्रयास किया जबकि भीतर से टूटे हुए थे। तुमने कई बार दूसरों को हिम्मत दी जबकि तुम्हें स्वयं हिम्मत की जरूरत थी। प्रभु ने यह सब देखा है और अब तुम्हारे इन सभी त्यागों को और धैर्य का फल तुम्हें मिलने वाला है। मेरे बच्चे, तुम्हें यह जानना चाहिए कि ईश्वर की योजनाएं मनुष्य की योजनाएं से कहीं बड़ी होती हैं। जो चीज़ तुम्हें देरी लग रही है वह वास्तव में सही समय की तैयारी है। जो अवसर अभी तक नहीं मिला वह इसलिए नहीं मिला क्योंकि परमेश्वर तुम्हारे लिए उससे भी बेहतर कुछ तैयार कर रहे थे। आज तुम्हारे चारों ओर एक नई ऊर्जा सक्रिय हो रही है। यह ऊर्जा तुम्हारे विचारों को बदल देगी, तुम्हारे निर्णयों को मजबूत बनाएगी, तुम्हारे आत्मविश्वास को बढ़ाएगी। तुम्हें ऐसा महसूस होगा जैसे कोई अदृश्य शक्ति हर कदम पर तुम्हारा मार्गदर्शन कर रही है। और वास्तव में ऐसा ही होगा क्योंकि प्रभु स्वयं तुम्हारे साथ चल रहे होंगे। याद रखो मेरे बच्चे, कभी भी अपनी तुलना किसी और से मत करना। परमेश्वर ने तुम्हें एक विशेष उद्देश्य के लिए बनाया है। तुम्हारी यात्रा अलग है, तुम्हारा समय अलग है, तुम्हारा आशीर्वाद अलग है। इसलिए दूसरों की सफलता देखकर निराश मत हो। तुम्हारे लिए जो निर्धारित है वह सही समय पर तुम्हें अवश्य मिलेगा। बहुत जल्द तुम्हें ऐसी खुशखबरी मिलेगी जिसकी तुमने लंबे समय से प्रतीक्षा की थी। वह समाचार तुम्हारे चेहरे पर मुस्कान लाएगा, तुम्हारे घर में खुशी का वातावरण बनेगा। तुम्हारे परिवार के लोग भी उस परिवर्तन को महसूस करेंगे जो तुम्हारे जीवन में आने वाला है। मेरे प्रिय, यह भी याद रखो कि सफलता केवल धन प्राप्त करने का नाम नहीं। सच्ची सफलता वह है जिसमें मन की शांति हो, परिवार का प्रेम हो, स्वास्थ्य अच्छा हो और आत्मा संतुष्ट हो। प्रभु तुम्हें केवल बाहरी आशीर्वाद नहीं देना चाहते बल्कि भीतर की शांति भी देना चाहते हैं। जब तुम हर सुबह उठकर धन्यवाद कहना सीख जाओगे, तब तुम्हारे जीवन में चमत्कार और तेजी से होने लगेंगे। क्योंकि कृतज्ञता वह द्वार है जिससे होकर आशीर्वाद तुम्हारे जीवन में प्रवेश करते हैं। जो व्यक्ति हर परिस्थिति में प्रभु का धन्यवाद करता है वह कभी खाली नहीं रहता। मेरे बच्चे, अब अपने मन में यह विश्वास स्थापित कर लो कि तुम अकेले नहीं हो। चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, चाहे दुनिया तुम्हारे विरुद्ध दिखाई दे, चाहे लोग तुम्हें समझें या ना समझें, प्रभु तुम्हें समझते हैं। वह तुम्हारे हृदय की हर धड़कन को जानते हैं, वह तुम्हारे हर विचार से परिचित हैं और वह तुम्हें उस स्थान तक पहुंचाने वाले हैं जिसकी तुमने कल्पना भी नहीं की। बहुत जल्द तुम्हारे जीवन में ऐसे लोग आएंगे जो तुम्हें आगे बढ़ने में सहायता करेंगे। सही अवसर, सही मार्गदर्शन और सही लोग तुम्हारे जीवन का हिस्सा बनेंगे। यह सब सहयोग नहीं होगा बल्कि परमेश्वर की योजना का हिस्सा होगा। मेरे प्रिय, धैर्य बनाए रखो, विश्वास बनाए रखो, प्रार्थना करते रहो, अच्छे कर्म करते रहो क्योंकि तुम्हारी जीत का समय निकट है। तुम्हारी कहानी अभी समाप्त नहीं हुई है। वास्तव में तुम्हारी सबसे सुंदर कहानी अब शुरू होने वाली है। और प्रभु कहते हैं, मेरे बच्चे, मैंने तुम्हारी पुकार सुन ली है, मैंने तुम्हारे आंसुओं को देखा है, मैंने तुम्हारे संघर्षों को गिना है। अब मैं तुम्हारे लिए ऐसे द्वार खोलने जा रहा हूँ जिन्हें कोई बंद नहीं कर सकेगा। अब तुम्हारी यात्रा
अंधकार से प्रकाश की ओर, निराशा से आशा की ओर और संघर्ष से विजय की ओर बढ़ रही है। विश्वास रखो, क्योंकि तुम्हारे जीवन का नया अध्याय आरंभ हो चुका है। मेरे प्रिय बच्चे, यदि तुम अभी भी यह संदेश सुन रहे हो तो समझ लो कि यह कोई सहयोग नहीं है। परमेश्वर ने तुम्हारे हृदय को इस संदेश तक पहुंचाया है, क्योंकि तुम्हारी आत्मा को इसकी आवश्यकता थी। तुमने अपने जीवन में बहुत कुछ सहन किया। कई बार तुम्हें लगा कि तुम्हारी मेहनत का कोई परिणाम नहीं मिलेगा। कई बार ऐसा लगा कि दुनिया तुम्हारे खिलाफ खड़ी है। लेकिन मेरे बच्चे, आज मैं तुम्हें याद दिलाने आया हूँ कि जब संसार तुम्हारा साथ छोड़ देता है, तब भी परमेश्वर तुम्हारा हाथ कभी नहीं छोड़ते। तुम्हारे जीवन में जो भी विलंब हुआ है वह असफलता का संकेत नहीं था, वह तैयारी का समय था। जिस प्रकार बीज को वृक्ष बनने से पहले अंधेरी मिट्टी में समय बिताना पड़ता है, उसी प्रकार तुम्हें भी अपने जीवन की कुछ कठिन परिस्थितियों से गुजरना पड़ा। लेकिन अब वह समय समाप्त होने वाला है। अब तुम्हारे जीवन का वृक्ष फल देने के लिए तैयार है। मेरे बच्चे, तुम्हारे भीतर जितनी शक्ति है उसका तुम्हें कभी पूरा एहसास भी नहीं है। तुमने स्वयं को परिस्थितियों के आधार पर आंकना शुरू कर दिया था। तुमने अपनी कीमत उन लोगों की राय से तय करनी शुरू कर दी थी जिन्होंने कभी तुम्हारे संघर्ष को समझा ही नहीं। लेकिन परमेश्वर कहते हैं कि तुम्हारी पहचान तुम्हारी समस्याओं से नहीं होती, तुम्हारी पहचान उस प्रकाश से होती है जिसे मैंने तुम्हारे भीतर रखा है। बहुत जल्द ऐसा समय आने वाला है जब तुम पीछे मुड़कर देखोगे और समझोगे कि हर कठिनाइयों का एक उद्देश्य था, हर आंसू का एक कारण था, हर असफलता तुम्हें एक बड़ी सफलता के लिए तैयार कर रही थी। तब तुम्हारा हृदय कृतज्ञता से भर जाएगा। मेरे प्रिय, अब अपने विचारों को बदलो। जो बातें तुम्हें डराती हैं उन्हें प्रभु के हाथों में सौंप दो। जो बातें तुम्हें रात भर जगाती रहती हैं उन्हें प्रार्थना में बदल दो। जो बातें तुम्हें कमज़ोर बनाती हैं उन्हें अपने विश्वास से पराजित करो, क्योंकि विश्वास वह शक्ति है जो असंभव को संभव बना देती है। याद रखो, तुम्हारा भविष्य तुम्हारे अतीत से बड़ा है। तुम्हारी आने वाली खुशियाँ तुम्हारे बीते हुए दुखों से कहीं अधिक बड़ी हैं। परमेश्वर तुम्हारे लिए ऐसे अवसर तैयार कर रहे हैं जिनकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की थी। ऐसे दरवाजे खुलेंगे जिनके बारे में तुमने सोचा भी नहीं था। मेरे बच्चे, कभी कभी तुम्हें लगता था कि तुम्हारी प्रार्थनाएं अनसुनी हो गईं, लेकिन जान लो कि परमेश्वर की चुप्पी कभी भी उनकी अनुपस्थिति नहीं होती। जब वे शांत रहते हैं तब भी वे कार्य कर रहे होते हैं। जब तुम्हें कुछ दिखाई नहीं देता तब भी वे तुम्हारे लिए रास्ते बना रहे होते हैं। अब तुम्हारे जीवन में नए लोगों का प्रवेश होगा, ऐसे लोग जो तुम्हारी क्षमता को पहचानेंगे, ऐसे लोग जो तुम्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेंगे, ऐसे लोग जो तुम्हारे जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लेकर आएंगे। इसलिए अपने हृदय को खुला रखो और नए अवसरों का स्वागत करो। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे घर में शांति का वातावरण बनने वाला है। जहाँ पहले तनाव था वहाँ समझदारी आएगी। जहाँ पहले विवाद था वहाँ प्रेम का संचार होगा। जहाँ पहले चिंता थी वहाँ विश्वास का जन्म होगा, क्योंकि परमेश्वर केवल तुम्हें ही नहीं बल्कि तुम्हारे परिवार को भी आशीर्वाद देना चाहते हैं। तुमने कई बार अपने सपनों को छोटा कर दिया क्योंकि तुम्हें लगा कि वे पूरे नहीं हो सकते। लेकिन आज मैं तुमसे कहता हूँ कि अपने सपनों को फिर से जीवित करो, उन्हें फिर से देखो, उन्हें फिर से महसूस करो, क्योंकि जो सपना परमेश्वर ने तुम्हारे हृदय में रखा है वह व्यर्थ नहीं जाएगा। मेरे बच्चे, अब वह समय आ गया है जब तुम्हें अपने भीतर छिपी हुई क्षमताओं को पहचानना होगा। तुम्हारे अंदर नेतृत्व की शक्ति है, तुम्हारे अंदर दूसरों को प्रेरित करने की क्षमता है, तुम्हारे अंदर वह साहस है जो किसी भी चुनौती का सामना कर सकता है। बस तुम्हें स्वयं पर विश्वास करना सीखना होगा। जब तुम हर दिन यह कहोगे कि मैं अकेला नहीं हूँ, परमेश्वर मेरे साथ है, तब तुम्हारे जीवन में अद्भुत परिवर्तन होने लगेंगे। तुम्हारा आत्मविश्वास बढ़ेगा, तुम्हारा मन शांत होगा, तुम्हारी सोच सकारात्मक होगी और यही परिवर्तन तुम्हें सफलता की ओर ले जाएगा। मेरे प्रिय, जो अवसर तुम्हारे लिए निर्धारित हैं उन्हें कोई दूसरा नहीं ले सकता। जो आशीर्वाद तुम्हारे नाम पर लिखा गया है उसे कोई और प्राप्त नहीं कर सकता। इसलिए दूसरों से ईर्ष्या मत करो, अपने मार्ग पर ध्यान दो, अपने उद्देश्य पर केंद्रित रहो और विश्वास रखो कि सही समय पर सब कुछ तुम्हारे पक्ष में होगा। बहुत जल्द तुम्हें ऐसा अनुभव होगा मानो तुम्हारे जीवन का भार हल्का हो गया है। जो चिंता तुम्हें अंदर से खा रही थी वह समाप्त होने लगेंगी। जो भ्रम तुम्हें परेशान कर रहा था वह दूर हो जाएगा और तुम्हें एक नई स्पष्टता प्राप्त होगी। मेरे बच्चे, परमेश्वर तुम्हें केवल जीवित रहने के लिए नहीं बल्कि फलने फूलने के लिए बुला रहे हैं। वे चाहते हैं कि तुम्हें अपने जीवन का उद्देश्य पहचानो। वे चाहते हैं कि तुम्हें अपने प्रकाश को दुनिया के सामने लाओ। वे चाहते हैं कि तुम दूसरों के लिए प्रेरणा बनो। याद रखो,
हर सुबह एक नया अवसर लेकर आती है, हर दिन एक नया आशीर्वाद लेकर आता है, हर क्षण एक नई शुरुआत का मौका देता है। इसलिए बीते हुए कल की गलतियों में मत उलझो, आने वाले कल की चिंता में डूबो। आज को विश्वास के साथ जियो मेरे प्रिय बच्चे। अब वह समय दूर नहीं जब तुम्हारी मेहनत का फल तुम्हारे सामने होगा। तुम्हारी प्रतीक्षा समाप्त होगी, तुम्हारी प्रार्थनाओं का उत्तर मिलेगा, तुम्हारे सपनों को पंख मिलेंगे और तुम्हारा जीवन एक नई दिशा में आगे बढ़ेगा। परमेश्वर कहते हैं कि मैंने तुम्हारे लिए ऐसी योजनाएं बनाई हैं जो तुम्हें आशा और भविष्य देती हैं। इसलिए डरना मत, हार मत मानना, रुकना मत, क्योंकि तुम्हारी यात्रा अभी समाप्त नहीं हुई है। तुम्हारी सबसे बड़ी विजय अभी तुम्हारे सामने है। जब कभी तुम्हें लगे कि रास्ता कठिन है, तब यह याद करना कि पहाड़ की चोटी पर पहुंचने वाले लोग वही होते हैं जो चढ़ाई के दौरान हार नहीं मानते। और मेरे बच्चे, तुम भी उन लोगों में से एक हो। तुमने कठिनाइयों का सामना किया है, तुमने संघर्ष किया है, तुमने आंसू बहाए हैं, लेकिन तुम अभी भी खड़े हो और यही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। बहुत जल्द तुम्हें यह महसूस होगा कि तुम्हारे जीवन में जो कुछ भी हो रहा था वह तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं बल्कि तुम्हें मजबूत बनाने के लिए था। तुम्हारे घाव तुम्हारी कमजोरी नहीं बल्कि तुम्हारी साहस की कहानी है। तुम्हारी असफलता है तुम्हारी हार नहीं बल्कि तुम्हारी सीख है। मेरे प्रिय, अब अपने भीतर की आवाज़ को सुनो। वह आवाज़ जो तुम्हें आगे बढ़ने के लिए कहती है, वह आवाज़ जो तुम्हें याद दिलाती है कि तुम विशेष हो, वह आवाज़ जो तुम्हें बताती है कि तुम्हारा जीवन मूल्यवान है, वही आवाज़ परमेश्वर की प्रेरणा है। आज मैं तुम्हें संदेश देता हूँ कि अपने विश्वास को मजबूत रखो, अपने हृदय को सकारात्मक रखो, अपने कर्मों को शुद्ध रखो और अपनी दृष्टि को अपने लक्ष्य पर बनाए रखो, क्योंकि आने वाला समय तुम्हारे लिए नई खुशियाँ, नए अवसर और नई सफलताएं लेकर आ रहा है। तुम्हारे जीवन का नया अध्याय खुल चुका है। अब केवल विश्वास के साथ आगे बढ़ते रहो। परमेश्वर तुम्हारे साथ है, उनका हाथ तुम्हारे सिर पर है, उनकी कृपा तुम्हारे जीवन पर बनी हुई है और बहुत जल्द तुम्हें वह सब देखने को मिलेगा जिसकी तुमने बरसों तक प्रार्थना की थी। याद रखो मेरे बच्चे, चमत्कार अभी भी होते हैं, आशीर्वाद भी बरसते हैं और परमेश्वर अभी भी अपने बच्चों की सुनते हैं। इसलिए मुस्कुराओ, विश्वास रखो, आगे बढ़ो, क्योंकि तुम्हारा समय आ चुका है। मेरे प्रिय बच्चे, याद रखो कि प्रभु यीशु तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ते, चाहे परिस्थितियाँ कैसी भी हों। उनकी कृपा और सुरक्षा हमेशा तुम्हारे साथ है। यदि तुम इस संदेश को विश्वास के साथ स्वीकार करते हो तो कमेंट में लिखो आमीन। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। प्रभु यीशु का प्रेम, शांति, आशीर्वाद आपके जीवन पर सदैव बना रहे। आमीन।